अब बात करते हैं पीएच वैल्यू ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह का पीएच मान। ध्यान से समझना मेरी बात। हमारे मुंह का जो पीएच मान है, हमारे माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.5 to 6, 7 समथिंग होना चाहिए। मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से अगर कम हो जाता है तो इसका मतलब हमारे मुंह में एसिड प्रोड्यूस हो गया। क्या प्रोड्यूस हो गया? एसिड। और लगातार जो हमारे टीथ होते हैं, हमारे जो दांत है, लगातार जब वो अम्ल के संपर्क में रहेंगे तो संक्षारित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संक्षारित हो जाएंगे, यानी कि उनमें कैविटी हो जाएगी। अच्छा, ये कैविटी कैसे होती है? अब कई लोग ये बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, लेकिन दांत में कभी कीड़ा नहीं लगता। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे मुंह में 24 आवर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया डायरेक्टली कैविटी नहीं करते कभी भी टीथ में। तो दांतों में कैविटी होती कैसे है, मैं समझाता हूँ तुम्हारे को। जब कोई फूड कंज्यूम करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांत में फंसे रह जाते हैं, माउथ में इधर उधर फंसे रह जाते हैं। और हमारे मुंह में 24 आवर, मैंने बताया आपको, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? उस फूड को डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं। और जब उसका अपघटन होगा तो अम्ल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? अम्ल। हमारे भोजन में स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च को जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो वहां एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमारे दांत लगातार एसिड में रहते हैं, इस वजह से दांतों में कैविटी होती है, कोरिजन हो जाता है। समझ गए? एसिड की वजह से। अब ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं जब हमारे माउथ में एसिड प्रोड्यूस होता है। समझ आ गई मेरी बात? अब इसको उपाय क्या है? अच्छा, एक और चीज बताऊं तुम्हारे को। दांत जो है वो हमारे पूरी बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है टीथ इन आवर बॉडी। दांत इनामील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? इनामील, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर एसिड का डायरेक्टली जल्दी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन बहुत टाइम बीत जाने के बाद जब लगातार वो एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है तो इसकी ऊपर की जो लेयर होती है, जिसे दंत लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामील बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में दंत लवक बोलते हैं। ये धीरे धीरे लेयर वीक हो जाती है। क्या हो जाती है? और वहां पर दांतों में कैविटी होना शुरू हो जाती है। समझ में आ गया? अब जैसे लोहे पे जंग लग रहा है तो आप क्या करोगे? उस पर पेंट कर दोगे। सही है? इसी तरीके से हमारे को इनामील को बनाए रखना है ताकि हमारे दांत में कैविटी ना हो। तो हम अब मुंह में क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या प्रोड्यूस हुआ मुंह में? अभी बैक्टीरिया ने फूड डिकम्पोज किया था तो क्या बना था? एसिड, अम्ल उत्पन्न हुआ था। क्या उत्पन्न हुआ था? अम्ल उत्पन्न हुआ था। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? बेस। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं वो बिटर टेस्ट का टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं। बिटर टेस्ट मतलब कड़वे स्वाद वाला। बिटर टेस्ट का टूथपेस्ट, इसका मतलब उसके अंदर बेस प्रेजेंट है। तो जब हम बेस यूज करेंगे तो एसिड को बेस क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, जिससे हमारे मुंह में उत्पन्न होने वाला जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। इसलिए जो डॉक्टर होते हैं वो हमेशा हमारे को कौन सा बिटर टेस्ट का टूथपेस्ट यूज करने के लिए कहते हैं, कड़वे स्वाद वाला। समझ आ गया ना? चलो लिखो।